कहते हैं ना ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, उस लेवल पर बाकी 140 करोड़ की आबादी नहीं जा पा रही। हम तो आज तक गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, आजाद साहब से आगे ही नहीं गए। महापुरुषों की पौध वही खत्म हो गई, युग पुरुषों की पौध वही खत्म हो गई। हम तो वही कहते हैं कि आज के दिन में तो ये मुश्किल है तय करना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं है इंसान होना। इंसान बन जाएं लोग, युग पुरुष वगैरह बहुत बड़ी चीज होती है। सर, तेलंगाना में लेकिन कल प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में और उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा, और ऐसी कई बात उनके बारे में ये बातें सामने आ चुकी है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो रीति रिवाजों में भरोसा करते हैं, धार्मिक चीजों में या रिचुअल्स में या अंधविश्वास में। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वो तांत्रिकों में भरोसा करते हैं और इसी वजह से अपने ऑफिस में नहीं जाते हैं, अपने फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। धार्मिक रीति रिवाज, देखिए दो चीजें, प्रधानमंत्री जी कब किस पर हमलावर होंगे ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। मैंने दोनों पार्टियों के बहुत ही स्नेहपूर्ण संबंध भी देखे हैं, एक दूसरे की तारीफ में कसीदा करते हुए भी देखा है, सदन के अंदर सदन के बाहर। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को अंधविश्वास से मुक्त होने की जरूरत है, पहल करिए ना आप। आपकी पार्टी ने भी अंधविश्वासियों की एक फौज खड़ी कर दी है, वहां भी चोट होनी चाहिए ना, या एक तरफा चलेगा मामला? लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस पार्टी भी के चंद्रशेखर राव को इस मुद्दे पर घेर रही है, साथ ही ये भी कह रही है कि वो सिर्फ अमीर लोगों से मिलते हैं, कॉमन लोगों से मिलने का तो कोई सरोकार नहीं है। दोनों आलोचना में थोड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री जी की आलोचना जिन मुद्दों पे है ना, वो मुद्दे प्रधानमंत्री जी पर भी तारी रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को लंबी लकीर खींचनी होगी, और लंबी लकीर खींचने के लिए उनको बहुत सारे डिलीट बटन अपनी पॉलिटिक्स के भी, अपनी पर्सनालिटी के भी दबाने होंगे। सर, इलेक्शन कमीशन और अचीवमेंट्स को लेकर के न्यूज़पेपर में जो एड्स छपते हैं उसको लेकर के नोटिस दिया गया है, क्या कहना है? मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन जाग गया। कहां थे साहब आप? कितनी दफा तो हमने कंप्लेन की है, अब सोए रहे। बीजेपी के मामले में हमने आपको कभी प्रोएक्टिव नहीं देखा। मैं तो अभी भी आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, हे चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 पढ़िए और अपनी कार्यशैली का मूल्यांकन करिए। आप कार्रवाई करिए, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई आप विपक्ष के दलों पे करते हैं या करते दिखते हैं, उसी प्रकार की कार्रवाई बीजेपी पर भी होनी चाहिए, या उनके लिए अलग निजाम है। ये नहीं होना चाहिए ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का कुछ मतलब होता है। सर, है उस ग्रुप को लेकर के, लेकिन पश्चिम बंगाल के मंत्री, उनका ये कहना है ताजपुर पोर्ट को लेकर के अडानी के साथ डीलिंग की बात चल रही है, और उनका ये कहना है, शशि पांजा जी, उनका कहना है कि इस पोर्ट के लिए अडानी के साथ बातचीत अभी भी जारी है। तो क्या ये एक दोहरा रवैया नहीं है एक ग्रुप को लेकर? आप एक बात स्पष्ट समझिए, मैं कई दफा ये बात बोल चुका हूं, अडानी पहले भी थे, उनको बिजनेस करने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर होनी चाहिए, एथिकल होना चाहिए। हमारी आपत्ति इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी का ग्राफ और अडानी जी का ग्राफ कितना मिलता जुलता है। ये जो मेल जोल वाला ग्राफ है ना, वो हमारे लिए चिंता का विषय है, बाकी बिजनेस से थोड़ी ही आपत्ति है। सर, एक मजदूर सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे हुए हैं, आज 16वां दिन है और लगातार कोशिशें चल रही है। अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ से भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि वो 41 मजदूर और 17 दिन उन परिवारों पे क्या भारी पड़ रहा होगा। तो प्रार्थना तो यही है कि आज शाम तक एक खुशखबरी आए, हमारे लिए भी, उन परिवारों के लिए भी, लेकिन उसके बाद इस बात पे चर्चा हो कि उस तरह के फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में कौन परमिट करता है, किसके परमिशन से इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि इस पर अगर चुप्पी होगी तो वो उचित नहीं है। सर, इसमें ट्वीट है जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष करते हुए लिखा। दरअसल प्रधानमंत्री जी पर वो कटाक्ष कल तिरुपति बालाजी के दर्शन से शुरू हुआ है, तो वहां पर कैमरे दिखे थे। तो उन्होंने ये लिखा है, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से,
कि कुछ कैमरे उमरे वहां भी लगवा दीजिए तो साहब के दर्शन हो जाए। कांग्रेस बेकार आपत्ति करती है। कैमरा और हमारे सर का अन्योनाश्रय संबंध है। हमारे सर बिना कैमरे के कुछ भी नहीं कर सकते। कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी चंद्रायन के समय झंडा दिखाते हैं। अब तो हमने शिकायतें बंद कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कैमरा गुम, साहब गुम।